जैन जी की पसंद मोदी है और ये सब कुछ इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि जैन जी को लेकर जमकर विवाद हो रहा है, जमकर बातचीत हो रही है, चर्चाएं चल रही है। एक तरफ कांग्रेस है जैन जी को लेकर, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी तमाम तरीके से बातें करती हुई जैन जी को लेकर नजर आ रही है। लेकिन जैन जी भारत में किस तरीके से और कहां पर है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। और इसके साथ आपको ये बताते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2025 की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शानदार जीत हासिल की है। डूसू के केंद्रीय पैनल की 4 में से 3 सीटों पर एबीवीपी ने अपना दबदबा बनाया है, जबकि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन को केवल 1 सीट पर संतोष करना पड़ा है। डूसू चुनाव 2025 में कुल 1,53,100 मतदाताओं में से 60,272 छात्रों ने मतदान किया था। मतदान प्रतिशत 39.36% रहा। इस बार कुल 21 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन मुख्य मुकाबला एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच देखने को मिला। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के आर्यन मान, उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के राहुल झांसला, सचिव पद पर एबीवीपी के कुणाल चौधरी ने जीत दर्ज की, जबकि संयुक्त सचिव पद पर दीपिका झा ने बाजी मारी। दरअसल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद पर जीत हासिल करने वाले आर्यन मान से भारत एक्सप्रेस संवाददाता रमेश कुमार सिंह ने खास बातचीत की। आप भी सुनिए। हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्यन मान है। आर्यन मान, आप क्या संदेश देना चाहेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 3-1 से विजयी रहा और मैं 16,000 प्लस वोटों से अध्यक्ष बना दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो देखिए, ये थे आर्यन मान, दिल्ली विश्वविद्यालय में एबीपी से इन्होंने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। देखना होगा दिल्ली विश्वविद्यालय में आगे एबीवीपी कौन कौन से काम छात्रों के हित में करती है। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले दिल्ली विश्वविद्यालय में संयुक्त सचिव पद पर जीत हासिल करने वाली दीपिका झा से भी भारत एक्सप्रेस संवाददाता रमेश कुमार सिंह ने खास बातचीत की। आप भी सुनिए। हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय में दीपिका झा हैं। दीपिका झा, इस जीत के लिए क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली विश्वविद्यालय के लोगों के लिए क्या कहेंगे? दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक सामान्य परिवार से आने वाली छात्रा को यहाँ तक पहुँचाया। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगी और मैं जीवन भर आज के क्षण को याद रखूँगी और आज के बाद किसी भी छात्रा को मेरी कभी भी जरूरत पड़ेगी, मैं 365 दिन उनके लिए खड़ी मिलूंगी। यहीं से रेखा गुप्ता, जो इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो चुनाव जीती थी अभी भी। आपको क्या लगता है राजनीतिक भविष्य कितना बड़ा आपका? वो तो दिल्ली की जनता और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट तय करेंगे, वो मैं तय नहीं कर सकता। पहला काम क्या करेंगे? अब आप जीत गई हैं, पहला काम आपका क्या रहेगा दिल्ली विश्वविद्यालय? सेफ्टी को लेकर हम काम करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर कॉलेज के बाहर पीसीआर की पेट्रोलिंग हो या मेट्रो कंसेशन पास को लेकर काम करेंगे। तो ये थी दीपिका झा। ये लगातार ये जीत के बाद उत्साहित हैं और लगातार आप देखिए कि बधाई देने वालों की भीड़ है। और ये सामने दीपिका झा अभी जुलूस भी निकालेंगी। उनका कहना है जीत के बाद महिला सेफ्टी पे काम करेंगी और जितने दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज हैं सबके बाहर पीसीआर वैन की व्यवस्था हो, जिससे कि छात्राएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी का कब्जा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जीत का परचम लहरा। सेक्रेटरी पद पर भी एबीवीपी ने दबदबा। उपाध्यक्ष पद पर हालांकि एनएसयूआई ने जीत दर्ज की। कड़ा मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन ज्यादातर जो पद हैं उनमें एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शानदार जीत हासिल की। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी ने कब्जा हासिल किया। कुणाल चौधरी सचिव बने। आर्यन मान एबीवीपी अध्यक्ष पद पर काबिज हुए। दूसरा रिजल्ट हम आपको बता रहे हैं। जैन जी की पसंद मोदी इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ज्यादातर जो पद हैं वो एबीवीपी के खाते में गए हैं। आर्यन मान अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ दीपिका झा संयुक्त सचिव पद पर जीत हासिल करती हुई। कुणाल चौधरी सचिव, आर्यन मान अध्यक्ष एबीवीपी जिन्होंने जीत हासिल की। दीपिका झा संयुक्त सचिव बनी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से कैंडिडेट थी। और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की जीत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी वाइस की प्रचंड जीत पर परिषद के कार्यकर्ताओं को बधाई। ये जीत युवाओं की राष्ट्र प्रथम की विचारधारा में अटूट विश्वास का प्रतिबिंब है। इस विजय से परिषद की छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति में परिवर्तित करने की यात्रा को और अधिक गति मिलेगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी, शुभकामनाएं दी।
डूसू चुनाव में अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जीत और शुभकामनाएं देते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करके शुभकामनाएं और बधाई दी है। मेरी ओर से सभी पदाधिकारियों को बहुत ढेर सारी बधाई। युवाओं का प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के दिल्ली सरकार और बहुत सारे कामों पर आगे बढ़ेगी। तो आपको बता दें कि रिजल्ट सामने आया डूसू चुनाव, जो विश्वविद्यालय के जितने बड़े चुनाव होते हैं उनमें से एक इस चुनाव को माना जाता है। डूसू चुनाव में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी ने कब्जा किया। इसके साथ साथ संयुक्त सचिव पर भी एबीवीपी ने शानदार जीत हासिल की। कुणाल चौधरी सचिव बने एबीवीपी की तरफ से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवार थे। आर्यन मान अध्यक्ष निर्वाचित हुए तो दीपिका झा संयुक्त सचिव के पद पर जीत हासिल की। एबीवीपी कुणाल चौधरी सचिव, आर्यन मान अध्यक्ष पद पर काबिज हुए। दिलचस्प मुकाबला था। हालांकि ज्यादातर पदों पर एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने जीत हासिल की। अध्यक्ष पद पर भी एबीवीपी का कब्जा रहा तो दूसरी तरफ संयुक्त सचिव दीपिका झा ने एबीवीपी कैंडिडेट के तौर पर जीत हासिल की। सेक्रेटरी पद पर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कब्जा रहा। डूसू चुनाव में कुणाल चौधरी, आर्यन मान, ये तमाम अलग अलग वो नाम हैं जिन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की। दीपिका झा संयुक्त सचिव चुनी गई। कुणाल चौधरी सचिव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से जीते। आर्यन मान अध्यक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। डूसू का रिजल्ट हर बार अलग तरीके का रहता है, लेकिन इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अलग अलग पदों पर, ज्यादातर जो पद हैं उन पर जीत हासिल की। दीपिका झा संयुक्त सचिव बनी। कुणाल चौधरी सचिव एबीवीपी जिन्होंने जीत दर्ज की। आर्यन मान अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संयुक्त सचिव के पद पर दीपिका झा ने शानदार जीत हासिल की। कुणाल चौधरी सचिव निर्वाचित हुए। आर्यन मान अध्यक्ष, शानदार जीत इन्होंने हासिल की। डूसू रिजल्ट में जैन जी की पसंद मोदी और शायद इसीलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शानदार जीत हासिल करके परचम लहराया। डूसू रिजल्ट का एक एक अपडेट, कौन किस पद पर निर्वाचित हुआ, ये हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले दीपिका झा संयुक्त सचिव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कैंडिडेट के रूप में चुनी गई। कुणाल चौधरी सचिव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से इन्होंने जीत हासिल की। इसके साथ दीपिका झा संयुक्त सचिव एबीवीपी ने शानदार जीत हासिल की। कुणाल चौधरी सचिव चुने गए। आर्यन मान अध्यक्ष पद पर इन्होंने कब्जा बरकरार रखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से।